नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट को लेकर ईडी के शक्तियों तक का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि संवेदनशील मामलों को केवल चुनिंदा न्यायाधीशों के पास ही भेजा जाता है और आमतौर पर कानूनी बिरादरी को पहले ही फैसले के बारे में जानकारी होती है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं यह सुप्रीम कोर्ट में 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाए, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत मुश्किल ही बदलती है। उन्होंने कहा, इस साल मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के 50 साल पूरे कर लूंगा और 50 सालों के बाद मुझे लगता है कि संस्थान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए प्रगतिशील फैसलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो कुछ भी होता है, उसमें बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट निजता पर फैसला देता है और ईडी के अधिकार आपके घर जाते हैं। आपकी निजता कहाँ है? 2002 में गुजरात दंगों के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने तत्कालीन सीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ पूर्व कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की विधवा जाकिया ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सिब्बल ने इस कदम को लेकर भी एपेक्स कोर्ट की आलोचना की। साथ ही उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों को बरकरार रखने और नक्सल विरोधी आंदोलन के दौरान 17 आदिवासियों की कथित न्योतर हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग करती याचिका को खारिज करने को लेकर भी कोर्ट की आलोचना की। खास बात यह है कि पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दे रहे याचिकाकर्ता और जाकिया जाफरी की तरह से सिब्बल ही कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा, मैं उस कोर्ट के बारे में इस तरह से बात नहीं करना चाहता जहां मैंने 50 साल तक प्रैक्टिस की है, लेकिन समय आ गया है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सच्चाई ये है कि कोई भी संवेदनशील मामला जिसमें हम जानते हैं कि कोई परेशानी है, उन्हें कुछ ही न्यायाधीशों के सामने रखा जाता है और हम परिणाम जानते हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो स्थिति नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, भारत में हम जानते हैं कि हमारे पास माई बाप का कल्चर है। लोग ताकतवर के पैरों पे गिरते हैं, लेकिन समय आ गया है कि लोग बाहर आए और अपने अधिकारों के लिए सुरक्षा मांगे। उन्होंने धर्म संसद मामले में भी जिक्र किया और कहा कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो उन्हें 1-2 दिनों में जमानत मिल जाएगी और वे 2 सप्ताह के बाद फिर धर्म संसद की बैठक करने लगेंगे। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन AIBA ने पूर्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान को अवमाननापूर्ण करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद खो दी है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश से अग्रवाल ने कहा कि एक मजबूत प्रणाली भावनाओं से अलग होती है और केवल कानून से प्रभावित होती है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता है। न्यायाधीशों और निर्णयों को सिर्फ इसीलिए खारिज करना उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि अदालतें उनके या उनके सहयोगी के दलों को दलीलों से सहमत नहीं थी। एबा अध्यक्ष ने कहा कि यह एक चलन बन गया है कि जब किसी के खिलाफ मामला तय किया जाता है तो वह सोशल मीडिया पर जजों की निंदा करने लगता है कि जज पक्षपाती है या न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है। यह टिप्पणी अवमाननापूर्ण है और कपिल सिब्बल की ओर से आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कपिल सिब्बल की पसंद का फैसला नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है। सिब्बल न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अगर वो वास्तव में संस्था से भरोसा खो चुके हैं तो वो अदालत के सामने पेश नहीं होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों पर नाराजगी जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा था कि उन्हें इस संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची। उन्होंने टिप्पणी पीपुल्स ट्रिब्यूनल में अपने संबोधन के दौरान की, जो 6 अगस्त 2022 को दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान CJR पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL एंड नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट NAPM द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के न्यायिक रोल बैंक पर आयोजित किया गया था।
ट्रिब्यूनल का फोकस गुजरात दंगे यानी 2002 और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नरसंहार 2009 पर सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर था। सिब्बल ने गुजरात दंगों में राज्य के पदाधिकारियों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने के फैसले की भी आलोचना की, जो ईडी को व्यापक अधिकार देते हैं। वह इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ये कहकर की कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद संस्थान में उनकी कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने कहा कि भले ही एक ऐतिहासिक फैसला पारित हो जाए, लेकिन इससे शायद ही कभी जमीनी हकीकत बदलती हो। कपिल सिब्बल ने इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि फैसला सुनाए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। सभा को संबोधित करते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो और उस स्वतंत्रता की मांग करें। वहीं कपिल सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, कपिल सिब्बल, जिनके बारे में यह व्यापक रूप से माना जाता है कि शीर्ष अदालत में मामलों का प्रबंधन करने वाले एक कॉकस की अध्यक्षता करते हैं, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले पर सवाल उठाते हैं। एक कानून जिस पर उन्होंने यूपीए में एक मंत्री के रूप में हस्ताक्षर किए थे, वो सीजीआई की शक्ति और एससी के अन्य फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अवमानना करेगा? वह इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए आदेश अग्रवाल, जो कि एआईबी एवा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद खो देने पर अफसोस जताया। न्यायालय उनके सामने प्रस्तुत तथ्यों को लागू करके मामलों का फैसला करता है। वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। वो एक वरिष्ठ और अनुभवी वकील है। उन्होंने आगे कहा कि सिब्बल न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अगर वो वास्तव में संस्था में आशा की कमी महसूस करते हैं, तो वह अदालतों के सामने पेश नहीं होने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल का ये बयान जो है अब कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा करता नजर आ रहा है। कपिल सिब्बल 50 साल का प्रैक्टिस करने के बाद कहते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फैसले उनके हिसाब से नहीं हुआ। हमेशा अपोजिशन की तरफ से हमेशा अपोजिट में रहे कई मामलों में, जिनकी तरफ से वो दलीलें पेश करते नजर आए, लेकिन उनके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या गलत है, इस पर टिप्पणी करने को लेकर अब उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, ऐसा उन्होंने हाल ही में कार्यक्रम के दौरान बयान दिया। उन्होंने यह बात कही। उन्होंने गुजरात दंगे को लेकर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट को लेकर ईडी के शक्तियों तक का पूरा जिक्र किया और बताया। उन्होंने ये भी दावा किया कि संवेदनशील मामलों को केवल चुनिंदा न्यायाधीशों के पास ही भेजा जाता है और आमतौर पर कानूनी बिरादरी को पहले ही फैसले के बारे में जानकारी होती है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं यह सुप्रीम कोर्ट में 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाए, लेकिन उससे जमीनी हकीकत बमुश्किल ही बदलती है, वो जस की तस्सी रहती है। साफ तौर पर देख सकते हैं कपिल सिब्बल का ये बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, उनके ऊपर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट या संवेदनशील मामले होते हैं, वो स्पेसिफिक जज जो है उसके और फैसला सुनाते हैं और स्पेसिफिक उनको पता होता है कि क्या फैसला आने वाला है। या कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है, जिसके फैसले पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर जो है कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। और ऐसे में 50 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील कपिल सिब्बल का इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं उनको अब मुश्किलों में डाल रहा है। उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर 50 सालों से आखिर उन्हें ये कमियां क्यों नजर नहीं है। आज के वक्त में जब एक के बाद एक उनके द्वारा दिए गए दलील या फिर याचिकाएं खारिज हो रही है, तो इस बात का क्या उन्हें दुख है और इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कपिल सिब्बल जो है बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी के ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।